जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा रामनवमी के विसर्जन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विसर्जन के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है, साथ ही साथ जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि शहर में विसर्जन के मद्देनजर रूट चार्ट को तैयार कर दिया गया है। रूट के अनुसार जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं नदी घाटों की सफाई जिला प्रशासन व जिस्को द्वारा जोरों पर की जा रही है। घाटों की पूर्णतः सफाई विसर्जन से पूर्व कर दी जाएगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। नदी घाटों में सुरक्षा के मद्देनजर डेंजर जोन को भी चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। रामनवमी पर्व के संदर्भ में हम लोगों की साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली, सरकारी घाटों के बिजली से संबंधित व्यवस्था, विभिन्न स्थलों पे बैरिकेडिंग, ड्रॉपलेट आदि लगाने की कार्रवाई की जा रही है। सब जगह पे काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है और जहाँ पर भी जो काम बचा हुआ है सारे लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि समय इसे पूर्ण कर लें और रामनवमी के पूर्व सारा कार्य कर लें। सिविल डिफेंस में जो वॉलेंटियर हैं उसमें कुछ साक्षी गोलंबर पे और सोनरेखा घाट जहाँ अत्यधिक भीड़ होती है, सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर से को हम लोग वहाँ पर तैनात रखेंगे, जो कि सारे लोगों को दिशा निर्देशित करेंगे कैसे क्या करना है और वो अपना काम करें। टीम का गठन हम लोग कर रहे हैं। नंबर उसमें हम लोग बता देंगे कि कहाँ पे कितने रहेंगे। दे दिया है, बिल्कुल उसका निर्देश दे दिया गया है और वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर्व के मद्देनजर राज्य के डीजीपी डी.के. पांडे ने पुलिस प्रशासन के लिए कई दिशा निर्देश एमजी न्यूज के माध्यम से जारी किया है। राज्य में विधि व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिसिंग कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ स्मार्ट पुलिसिंग के तहत क्या कदम उठाया गया है, इसकी जानकारी श्री पांडे ने एमजी न्यूज के माध्यम से दी। झारखंड में रामनवमी के अवसर पर सभी जिलों में जितने भी झंडा के लाइसेंसी हैं उनके साथ डीसी और एसपी के लेवल पे निरंतर मीटिंग की जा रही है। अब की बार जो भी लाइसेंसी हैं उनका वेरिफिकेशन और लाइसेंस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जा रहे हैं, जैसे कोई अनवांटेड सॉन्ग का प्ले न हो, जो डीजेज हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी तय किया जा रहा है, जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी ये वहां पे माउंट किया जा रहा है। जुलूस के सभी मार्गों पे यह निगरानी रखी जाएगी। जितने असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है और प्री हैंड उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। जो लोग पहले किसी भी तरह से असामाजिक कार्यों में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। ऐसे केसेस जो पहले इस तरह के अवसरों पे हुए हैं उनमें जो भी वांटेड हैं उन पे वारंट निकाल करके कार्रवाई की जा रही है। पूरे राज्य में चेक पोस्ट स्थापित किया जा रहा है और चेक पोस्ट रात दिन 24/7 चेक करेगा। इलीगल स्मगलिंग ऑफ कैटल्स पे कंप्लीट रोक लगाया गया है। 72 घंटे का जो समय दिया गया है अवैध बूचर खानों के लिए उस पे नोटिस निकल गई है और उस पे कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां पे ऐसा रूट है उसका रूट का वेरिफिकेशन, जहां से जुलूस जाएगा उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। संवेदनशील स्थानों पे हैवी बैरिकेडिंग की व्यवस्था किया जाएगा और एक डिसेसिव प्रशासन आपकी बार दिखाई देगा। मूक दर्शक प्रशासन नहीं रहेगा। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करती है तो पुलिस और प्रशासन, वहां जो मजिस्ट्रेट हैं, वो पूरी तरह से कारगर और इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे। रामनवमी हम सब लोग जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ है और उनकी क्या अहमियत है हम लोगों की जिंदगी में, हमारे ईश्वरीय आस्था में, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो पर्व है, ये हमारी आंतरिक आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसे हम उल्लास के साथ मनाएं,
खुशियों के साथ मनाएं। और मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम आपकी जिंदगी में खुशियां लाएं और आपको सभी कष्टों से दूर रखें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। शहर में वासंती दुर्गा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। सोनारी आदर्श नगर, युग वशिष्ठ संघ एवं सोनारी किशोर संघ मैदान में धूमधाम से बंग भाषियों द्वारा माता दुर्गा की आराधना की जा रही है। सोनारी आदर्श नगर में धूमधाम से आज अष्टमी की पूजा संपन्न हुई। बंगभाषियों ने आज व्रत रखकर अष्टमी की पूजा एवं पुष्पांजलि में शामिल हुए और विधिवत धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। आदर्श नगर 7 फेज का पूजा है, 7 फेज नॉर्थ का। यहाँ सब लेडीज लोग काम करती है, पूरा A to Z पूरा लेडीज लोग काम करती है। और आज महाअष्टमी है, हम लोग बहुत अच्छा से उत्साह से पूजा मनाते हैं। वहीं युग वशिष्ठ संघ बेल्डी कालीबाड़ी आश्रम में धूमधाम से अष्टमी की पूजा संपन्न हुई। पुजारियों के मंत्रोच्चार से इलाका धार्मिक भक्ति रस में सराबोर था। सोनारी किशोर संघ मैदान में वासंती दुर्गा पूजा फ्रेंड्स यूनियन की ओर से भी मनाया जा रहा है। इस बार 42वां वर्षगांठ यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्था के प्रमुख हितेन भट्टाचार्य ने पूजा महोत्सव की जानकारी हमें दी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। यहाँ वासंती दुर्गा पूजा हो रहा है। 41 साल हो गया है, 42 ईयर्स है। और सब हम लोग मैक्सिमम सीनियर सिटीजन मिलके ही इसको मनाया जाता है। इसलिए इसी कमेटी का नाम है फ्रेंड्स यूनियन। फ्रेंड्स यूनियन ऑल सिटीजन। कुछ बच्चे भी हैं जो हम लोग का साथ देता है, और जितना लेडीज है ये लोग भी हम लोग का साथ आज कई रोज से कितना 41 साल से हम लोग का साथ दे रहा है। पुष्पांजलि और भोग सब डिस्ट्रीब्यूट है अपनी जगह। हम लोग को भोग देते हैं, सबको डेली 3 रोज ही भोग देंगे। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हत्या की साजिश रचने वाले युवक मोहम्मद वारिस की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और 2 मोबाइल फोन जब्त किया है। पटमदा डीएसपी अजय केरकेट्टा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पकड़े गए अपराधी मोहम्मद वारिस 2016 में मानगो में हुए दंगे का आरोपी है। उन्होंने कहा कि अपराधी वारिस एक चूड़ी व्यवसायी की हत्या का साजिश रच रहा था, जिसे पुलिस टीम ने आजाद नगर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद वारिस जेल में बंद अपराधियों के इशारे पर शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गोपनीय सूचना के अनुसार हम लोगों को पता चला था कि मोहम्मद वारिस नाम का एक क्रिमिनल जो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और मारपीट के केस में जेल जा चुका है, और पूर्व में जो मानगो क्षेत्र में जो दंगा हुआ था उसमें भी इसका अहम रोल रहा था और उसमें भी ये वांटेड रहा था। हमें जैसे ही पता चला कि ये एक असलम नाम के व्यक्ति को हत्या करने की उद्देश्य से एक प्लान बना रहा है, तो हमने पुलिस टीम का गठन किया। उसके बाद में हमने इसका शिनाख्त किया। शिनाख्त के क्रम में इनको हमने उनके घर के बगल से ही खदेड़ के इसको पकड़ा गया और इसके कमर से एक देसी कट्टा हमें बर्बाद हुआ। और इनके जो 2 अन्य साथी थे, इसमें एक भोलू नाम है जिसका मोहम्मद भोलू, और एक है जम्बो बच्चा। ये तीनों जो जेल में जो कुख्यात अपराधी जो बंद है, छोटू बच्चा और शाहनवाज खान, इन्हीं के इशारे से ये असलम को मारने का इन लोगों ने प्लानिंग किया था। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पानी, हवा और भोजन काफी जरूरी है, लेकिन इस सब के बीच अगर पानी दूषित मिले तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र आदितपुर की। आदितपुर आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और नगर निगम की ओर से पानी की सप्लाई की जाती है और इसके लिए 5
एमजीडी की क्षमता वाले 2 बड़े बड़े जल मीनार बनाए गए हैं, लेकिन जल मीनार का हाल ऐसा है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। और लाखों की आबादी वाले क्षेत्र के लोगों के पानी पीने पर ताला लग सकता है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में किस प्रकार शराब की बोतलें बिखरी पड़ी है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ क्या क्या चलता होगा। तो 100% पीएचडी की जिम्मेवारी है, क्योंकि उसी विभाग का वो संपत्ति है और उसी के देखरेख में चलता है। और निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि आज की तारीख में वहाँ बहुत सारी कमियां हैं, सुरक्षा का भी अभाव है, देखरेख भी नहीं हो रहा है और ये बहुत सेंसिटिव चीज है, संवेदनशील चीज है। पानी है, पीने की चीज है, घर घर में जाता है। थोड़ा सा भी कभी दिक्कत हुआ तो बहुत भीषण दुर्घटना हो सकती है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, लोग बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए उस पर पीएचडी को बहुत गंभीरता से विचार करके ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं जल मीनार को, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। इतना ही नहीं, इस जल मीनार में ढक्कन भी नहीं है, जिसके कारण पूरी टंकी में कचरा भरा पड़ा है। वैसे इस जल मीनार की सफाई की बात अगर हम करें तो अविभाजित विहार में इस जल मीनार की साफ सफाई हुई थी। 17 साल बीत गए और अभी तक इसकी साफ सफाई और मरम्मती नहीं हुई है। आदितपुर की जनता गंदा पानी पीने को विवश है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। पानी टंकी के का जो रख रखाव है उसमें काफी अनियमितता यहाँ बरती जा रही है और मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो है या जो भी पीएचडी से विभाग से संबंधित जो भी लापरवाही सामने आ रही है वो आदितपुर नगर निगम और यहाँ के और पीएचडी विभाग के अंदरूनी जो आपस में झगड़ा है या जो पैसे का लेन देन है, मेन वजह वो है क्योंकि पैसा वसूलती है नगर निगम, काम इनको करना है, तो दोनों के आपस में तालमेल की बहुत कमी है। हालांकि इस मामले में जब पेयजल स्वच्छता विभाग के अभियंता से जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक है, हम इसको जी साहब से दिखवा ले रहे हैं और इसका एस्टीमेट बना के हम भेज दे रहे हैं आपके इसको नगर परिषद को। हम लोग के पास पैसा नहीं है, विभाग हम लोग को पैसा नहीं देती है इस चीज के लिए, क्योंकि रेवेन्यू आपका वो वसूलता है, नगर परिषद वसूलता है। तो कितना कैपेसिटी का है वो? ये है आपको 23 एमजीडी का है, एमएलडी का है प्लांट जो है। उससे इंडस्ट्रियल एरिया और आवासीय दोनों को फंड दिया जाता है। तो सुना आपने, विभाग के पास फंड नहीं है। इस मामले को लेकर हमारे सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार ने जब नगर निगम की अध्यक्ष से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने मामले की जानकारी नहीं होने की बातें कहते हुए विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसकी जानकारी हमको नहीं है, न हमारे ऑफिस को है। तो इससे पहले तो पीएचडी के पास था सारा, तो पीएचडी को बताना चाहिए था, अभी तक वो बताया नहीं है। अगर इससे आपका द्वारा हमको अभी जानकारी हो रही है, हम इस पर जांच करवा जल्द से जल्द किसी फंड से उसको बनवाने का कोशिश करें। वहीं इस जल मीनार से पानी सप्लाई करने वाले ऑपरेटर से जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि विभाग के पास कर्मचारी की कमी है। रिटायर होने के बाद से इस जल मीनार की सुरक्षा के लिए गार्ड की नियुक्ति नहीं हुई है। वैसे उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी होने की बातें कही। यहाँ तो हम स्टॉक करते हैं। अरे भाई बहुत दिन का हो गया, टूट फूट गया, रिपेयर के लिए फंड तो साहब लोग बता सकते हैं फंड है कि नहीं है, क्या नहीं है वो तो हम लोग क्या बता सकते हैं। मैंने हम लोग कर्मचारी साधारण क्या बताएंगे। और मैंने ऑपरेट करना, पानी जब टाइम हुआ अपना खोल दिए। देखरेख भी तो वही यहाँ का जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्हीं का रिटायर करने के बाद से नहीं है। ये सूचना साहब को भी है कि आदमी यहाँ रिटायर कर गया है। अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं नगर निगम की आपसी लड़ाई का खामियाजा जनता भुगते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो सरकार की ओर से सप्लाई की जा रही पानी का उपयोग नहीं करें, नहीं तो मौत आपको निगल लेगी। एमजी विशेष के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। रामनवमी पर्व को लेकर पूरा शहर राममय हो चुका है। पूरे शहर को आलोक सज्जा से पाटा गया है।
हर अखाड़े में साज सज्जा अंतिम चरण में है। कल विधि अनुसार रामनवमी की पूजा की जाएगी। रामनवमी का त्योहार कल है, इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। चारों ओर राम जी व हनुमान जी के जयकारे तथा भक्ति गीत से माहौल राम भक्ति में सराबोर है। विशेष आलोक सज्जा विभिन्न अखाड़ों की ओर से की गई है। विद्युत सज्जा से शहर जगमगा रहा है। कल नवमी की पूजा की जाएगी। सभी अखाड़ों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। राममय बने शहर का नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार मंगलवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2012 के आचार संहिता मामले में पेशी के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में चुनाव के वक्त आचार संहिता का मामला डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर चुनाव आयोग ने दर्ज किया था। साथ ही साथ NH-33 में रोड जाम के मामले में भी डॉक्टर अजय कुमार व कांग्रेस नेता फिरोज खान पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके पेशी के लिए वे मंगलवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचे। जमशेदपुर कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी और मैं खुद हम लोग दोनों के ऊपर NH बनाने को लेकर 2012 में झारखंड सरकार ने केस किया था। NH का 72 से 72 हाल टूटा फूटा रोड को लेकर डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में 48 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी हुई थी। उसी को लेकर केस था जो आज हम लोग कोर्ट में पेश हुए। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सद्भावना समिति ने पर्व त्योहार के दौरान शहर में सौहार्द का वातावरण बनाए रखने की पहल की है और इसने जिला प्रशासन से भी मदद की अपील की है। समिति की लोगों की माने तो भारतवर्ष भिन्नता में एकता का मिसाल प्रस्तुत करता है। अलग अलग प्रकार की भाषाएं यहाँ बोली जाती है, फिर भी सभी एक दूसरे के लिए अपने मन में सद्भाव जरूर रखते हैं। आगामी दिनों में रामनवमी का महा उत्सव है और इस महोत्सव में जरूरत है कि सभी आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखें और शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर पर्व त्योहार को मनाएं। इसके लिए समिति अपनी तरफ से कई प्रकार की पहल कर रही है। वहीं मंगलवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त से भी मुलाकात की तथा उनके इस पहल पर सहयोग की अपील की। जो रामनवमी का पर्व आया हुआ है उसको मनाना और हम सभी धर्मों से अपील करते हैं कि ये पर्व एक धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। और बहुत आवाज़ में डीजे बजाना, आपत्तिजनक गाने बजाना वैसे नहीं होना चाहिए। और हम रामनवमी के मौके पर हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और अपील करते हैं कि आप खुशी खुशी से इस पर्व को मनाएं और जमशेदपुर के सभी समुदाय के लोग इस खुशी के पर्व में शामिल होंगे। धदकिटी हरिजन बस्ती में आज किन्नरों की ओर से मां मंगला की विधिवत पूजा की गई। अमूमन मंगला पूजा शाम को होता है, पर किन्नरों ने सुबह विधि विधान से माता की आराधना की। धदकिटी हरिजन बस्ती में विधिवत ढंग से माता की आराधना की गई। किन्नरों द्वारा माता की पूजा का आयोजन किया गया था। हरिजन बस्ती का नजारा देखते ही बन रहा था। किन्नरों ने ही मंगला पूजा का आयोजन किया था। यूं तो माता की पूजा रात में होती है, पर यहाँ खास तौर पर किन्नरों द्वारा सुबह ही माता की आराधना का रिवाज है, इसलिए कि माता रानी का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए और पूरा देश जितने भी देश में भक्ति में मुखी समाज की हूँ, धदकिटी मेडिकल में सबको माता का आशीर्वाद चाहिए और हमें भी चाहिए। पूरा संसार के लिए मैं करना चाहती हूँ कि सबको दुआ आशीर्वाद मेरे बाल बच्चा और सबको को सुख शांति मिले, पूरा समाज को भी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।